यारो चिंटू भाई पहले तो ये बताओ, रियल लाइफ में रंगीलो हो या ऑफलाइन भी रंगीलो हो? हाँ, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को, पूरे भोजपुरिया समाज, पूरे भोजपुरिया परिवार को आपके सबसे चहीते और सबसे दुलरवा हीरो प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से हार्दिक प्रणाम। और आज बहुत ही शुभ दिन पर, रक्षाबंधन के पावन पवित्र दिन बा आज, और उहे दिन पर आज हमनी के एगो शुभ आरंभ, शुभ मुहूर्त भइल बा। और बहुत ही बड़ा और बहुत ही महान सिनेमा के, जौन सिनेमा के नाम है रंगीला। और जैसा कि सिनेमा के नाम से, टाइटल से ही दर्शा रहा बा रंगीला, तो रंग बिरंगा सिनेमा हुई। और जैसा कि चिंटू के लोग देखेलन, पसंद करेलन, रंग बिरंगा कैरेक्टर में, बड़ा ही नटखट सा, चुलबुला सा कैरेक्टर में, वह कैरेक्टर, वह टाइप के नया अंदाज और वह धमाका, वह फुलझड़ी लेके आ रहल बानी इस सिनेमा के साथ। इस सिनेमा के सबसे बड़ खास बात यह है कि जौन शख्स, जौन सिनेमा के जो निर्माण करे जा रहल बाना, वो हमने के सिनेमा के सबसे मजबूत और सबसे अहम पिलर बाड़न हमने के भोजपुरी इंडस्ट्री के, जिनका नाम है श्री दुर्गा प्रसाद जी। और जब भी वो सिनेमा बन, तो कई सौ से भी ऊपर सिनेमा के वो फाइनेंस के लिए बाड़न। और आज उनकर एगो सिनेमा जब वो निर्माण कर रहन, जौना के नाम रहे दुश्मनी, बहुत ही बड़ हिट और बहुत ही आज तक ले ओकर रिकॉर्ड ना टूटल, जौन MG अमाउंट में जौन सेल भइल रहे ओकर। और ओकरा बाद अभी सिनेमा के निर्माण होता, जौना के नाम है रंगीला। और हम अपने आप के बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यवान, बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली, बहुत ही ज़्यादा खुश समझतानी कि हमनी के ई मौका मिलल, हमरा के ई मौका मिलल उनकरा साथ जुड़े के और इस सिनेमा में जुड़े के। और हम ई सिनेमा से रिलेटेड जितना भी लोग, जितना भी टीम, टेक्नीशियन, जितना भी वर्कर, जितना भी आर्टिस्ट, जितना भी कलाकार, सब लोग के हमारे तहे दिल से धन्यवाद बा। और हम सब लोग के हाथ जोड़ के ये विनती करतानी कि जौन प्यार, जौन आशीर्वाद अपना ई चिंटू पर रखले बानी, उहे आशीर्वाद, उहे प्यार हमेशा हमार हर सिनेमा पर बनावल रखी। चिंटू किस तरह का किरदार रहेगा फिल्म में? अब फिल्म में जैसा कि नाम से ही दर्शा रहा है, रंगीला, बहुत ही रंगीला और बहुत ही खुश मिजाज लड़का है, चुलबुल सा है, नटखट सा है, जो हमेशा जो लोग मुझे देखना चाहते हैं। इस फिल्म की सबसे अहम और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक ऐसा कॉन्सेप्ट किसी भोजपुरी इंडस्ट्री, किसी भोजपुरी सिनेमा में नहीं आया है। फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं और काफ़ी बड़े लेवल पर इसकी तैयारी ज़ोर शोर से शुरू होने वाली है। काफ़ी उम्दा तैयारियाँ हो रही है। इस फिल्म में काफ़ी खर्चीले सेट्स लगने वाले हैं, काफ़ी कुछ नयापन होने वाला है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी सिनेमा के लिए। और चूंकि इस फिल्म के निर्देशन का कमान थामा है श्री रवि सिन्हा जी ने, जिन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी हैं, हथकड़ी और भी कई सारी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उनके निर्देशन के तले मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। और साथ ही साथ इस फिल्म के जो म्यूज़िक दे रहे हैं जो हमेशा से एक बहुत ही प्राय रहे हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में, जिनका बहुत म्यूज़िक में और उनका एक ब्रांड नेम है। जब भी उनका नाम आता है, लोग पब्लिक हुजूम के साथ, पूरे भीड़ के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ सिनेमा को देखने चले जाते हैं। और उन्होंने इस बार वो संगीत देने का निर्णय उन्होंने लिया है। उनका नाम है श्री राजकुमार आर पांडे जी। उनके म्यूज़िक्स की हमेशा चर्चाएं रही हैं, हमेशा तारीफ रहे हैं। और इसलिए वो इस फिल्म में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, जितने भी टीम या जितने भी कलाकार जुड़ रहे हैं, उन सब की अपनी बहुत ही बड़ी विशेषताएं हैं और सब अपने फील्ड के सबसे टॉपेस्ट लोग हैं, वही लोग इस फिल्म में हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि जो प्यार, जो आशीर्वाद मेरी बाकी फिल्मों को मिला है, वही प्यार, वही आशीर्वाद इस फिल्म पे, और बल्कि मैं चाहूँगा कि उससे कई ज़्यादा आशीर्वाद मिले। और रंगीला एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा सिनेमा है जो, जैसा कि मैंने बताया, कि पहली बार भोजपुरी में आ रहा है। उसके साथ ही साथ एक नए तरीके के सिनेमा का एक शुरुआत होने जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि इस सिनेमा को अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे दोस्त यार के साथ, पूरे गांव जवार, पूरे मोहल्ले के साथ आकर अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में ज़रूर देखें। प्रदीप जी। चलते चलते एक आखिरी सवाल। जी जी जी। हमेशा आपके ऊपर आरोप लगता रहा है कि होम प्रोडक्शन ही आप फिल्में करते हैं, बाहर की फिल्में कम करते हैं। क्या जी। इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, और जरा दर्शकों को बताएं इसके बारे में। एक्चुअली होम प्रोडक्शन करने का रीज़न यही था कि उस समय जब भी जो प्रोजेक्ट प्लान होते थे, मेरे हिसाब से प्लान होते थे, मुझे नज़र रखते हुए मुझे प्लान करते थे। और अब जब चूँकि मैं उस समय मैं इस लेवल तक उतने मैच्योरिटी के साथ नहीं पहुंचा था कि मैं बाहर की सिनेमा कर पाऊँ, जब मुझे और मेरे पिता को जब ऐसा लगा कि अब बाहर का सिनेमा करना चाहिए चिंटू को, और काफ़ी बेहतरीन फिल्मों के ऑफर्स थे, और काफ़ी जो हमारे इंडस्ट्री के जो मेरा जो भोजपुरिया परिवार, जो मेरा जो इंडस्ट्री है, मेरा परिवार है, उसमें से कई ऐसे मेरे परिवार के सदस्य हैं जो चाह रहे थे कि जो मुझको लेकर सिनेमा बनाएं, सिनेमा प्लान करें। और ये मेरी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी जब उन्होंने मुझे उस चीज़ के लिए ऑफ़र किया, मुझे उस चीज़ के लिए पसंद किया। तो हम अपने आप को हम मना नहीं कर पाया। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी लोगों को, उन सभी प्रोड्यूसर्स को, उन तमाम लोगों को जिन्होंने मेरे बारे में सोचा और मुझे अपने सिनेमा में
जोड़ने का, अपने खुद से जोड़ने का मुझे जो निर्णय लिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रदीप, आखिरी सवाल चलते चलते, क्या और प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो हैं जी, वो अब ये मान के चले कि हाँ चिंटू अब हमारी फिल्म करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अब जैसा कि मैंने बाहर की फिल्में सारी शुरुआत कर दी हैं, काफ़ी उम्दा और काफ़ी बेहतरीन फिल्में लाइन में एक फिल्में बहुत ही आ रही हैं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं बचपन से इसी इंडस्ट्री में, इसी परिवार में पला बड़ा हूँ। और चूँकि जितने भी मेरे इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, मैं इंडस्ट्री बार बार नहीं कहूँगा, ये मेरा परिवार है। मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी ने हमेशा मुझे बचपन से मुझे प्यार दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। और उन्हीं के प्यार, आशीर्वाद और दुआओं की वजह से आज मैं इस लेवल पर, इस मुकाम पर खड़ा हूँ। तो मेरे जो कैरियर जीविका में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और उन सभी का। और जो मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं श्री दुर्गा प्रसाद जी, उन्होंने ना ही मुझे बल्कि कई कलाकार हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जो आज एक बहुत ही अहम एक मुकाम पर आज जो हैं, उन सभी को बहुत उन्होंने सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है, बहुत सपोर्ट किया है। वही सपोर्ट, वही प्यार उन्होंने हमेशा मुझे बचपन से लेकर आज तक दिया है। और आज ये सुनहरा मौका मुझे मिला है कि मैं उनके निर्माण, उनके थ्रू जो प्रोड्यूस हो रही है फिल्म, उसमें मुझे काम करने का जो मौका, जो सौभाग्य मिला है। अब मैं चाहूँगा कि अपने पूरी तरीके से मैं उस चीज़ पर खरा उतरूँ, और हमारे दर्शक, हमारे पूरे टीम के जितने भी टीम वर्क को, जो भी हम टीम एफर्ट्स, जो भी हम सिनेमा प्लान करें, सिनेमा बनाएं, उस सिनेमा को बेहद बहुत ही हुजूम के साथ, पूरे परिवार के साथ, पूरे दोस्त यार के साथ वही प्यार, वही आशीर्वाद दें। आखिरी सवाल चलते चलते जी, दर्शकों ने बहुत प्यार दिया आपको, सबसे कम उम्र के हीरो आप चिंटू को माना जाता है। आज भी दर्शक आपको चिंटू के ही उससे देखना पसंद करते हैं। और इतना भारी तादाद में लोगों ने प्यार और आशीर्वाद दिया जी। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? जी, दर्शकों के लिए मैंने हमेशा, जब भी मैं प्रमोशंस में गया, उनको मैंने यही कहा है कि हमारे जो दर्शक हैं वो ना ही सिर्फ दर्शक हैं, बल्कि वो हमारे भगवान हैं, हमारे अन्नदाता हैं। जब वो हमारे सिनेमा देखते हैं तो हमारे घर में रोटियां जलती हैं, हमें 2 रोटी खाने नसीब होता है। तो वो हमारे जीवन में एक बहुत अच्छी लाइन है, मैंने सुना था, और जो काफ़ी जो हमारे लोगों में वो काफ़ी एप्लीकेबल होता है। वो लाइन थी कि जिसकी जनता उसको जग जानता, जिसकी जनता नहीं उसे कोई जानता नहीं। मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली इस मामले में मानता हूँ कि बेहद कम उम्र में और अपने कलाकारी के बल पर, अपने एक्टिंग के बल पर, अपने परफॉर्मेंस के बल पर, और मेरे पूरे परिवार के आशीर्वाद के बल पर आज जो मैं इस मुकाम पर खड़ा हुआ हूँ। और जो सबसे बड़ा योगदान रहा है मेरे तमाम भोजपुरिया दर्शकों का, तमाम भोजपुरिया परिवार का, पूरे भोजपुरिया समाज का, जिन्होंने अपने इस चहीते बेटे को इतना प्यार दे दिया, इतना आशीर्वाद दे दिया कि मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। और मैं हमेशा इस आशीर्वाद का, इस प्यार का आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि यही प्यार, यही आशीर्वाद ताउम्र अपने इस बच्चे पर, अपने इस भाई पर, अपने इस बेटे पर बनाए रखें। और यूं ही मैं आप सभी की उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों को कभी मैं ठेस ना पहुंचाऊं। और बच्चा हूं, छोटा हूं, नादान हूं, अगर कोई भी किसी भी प्रकार की अगर मुझसे कोई भी गलतियां होती है तो मैं चाहूँगा, जाने अनजाने किसी भी प्रकार की गलतियां होती हैं तो परिवार का और बड़ों का ये काम होता है कि अपने बच्चों को माफ़ करें। मैं अपने तमाम भोजपुरिया दर्शकों को और मेरे पूरे भोजपुरिया परिवार को मैं दिल से मेरा ये निवेदन है कि अगर मुझसे कभी कोई चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो मुझे प्लीज़ क्षमा करें, प्लीज़ माफ़ करें। और मैं इसी के साथ मैं अपने आखिरी शब्दों को कुछ ये बोलते हुए विराम देता हूँ कि जो प्यार, जो आशीर्वाद, जो सम्मान, जो मान आप सभी ने मुझे दिया है, वही प्यार, वही आशीर्वाद और यही दुआओं में हमेशा याद रखें। और हमेशा अपने इस भाई पर, अपने इस बेटे पर, अपने इस हीरो पर हमेशा प्यार बरसाते रहें, हमेशा अपनी कृपा रखे रहें। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच हमारे कठिन सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू।